हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और जैसे कि मैंने इसका इंट्रो में बताया था कि हम एस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये हमारी सीरीज़ का नाम है S1 और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 के मध्य प्रदेश के राजवंश से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण। हर प्रश्न अपने आप में ग्रेट है, श्रेष्ठ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जितने भी मेरे वीडियोस आए, आप जो लोग भी मुझ पर विश्वास करते हैं, जिनको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो वो प्लीज़ एक रजिस्टर बना लीजिएगा। जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ उनको नोट डाउन करते जाइएगा। वही क्वेश्चन वही वीडियो लेके आ रही हूँ जो एग्ज़ाम में आना ही है 110%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, चंदेल राजवंश जो था मध्य प्रदेश में, जिन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था, वो कहाँ से संबंधित था, किस क्षेत्र से संबंधित था? तो चंदेल राजवंश संबंधित था बुंदेलखंड से। कहाँ से संबंधित था चंदेल राजवंश? बुंदेलखंड से संबंधित था। अगला है, तोमर राजवंश कहाँ से था? तोमर आपने सुना होगा, मानसिंह तोमर, मृगनयनी, तो ये कहाँ के थे? ये थे ग्वालियर के। ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित था तोमर राजवंश। तोमर राजवंश का आधिपत्य कहाँ पर था? ग्वालियर में था। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किलों का किला किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश में किलों का किला किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट जरूर किया कीजिए सभी लोग। कमेंट से मुझे पता चलता है कि कौन कौन वीडियोस देख रहे हैं। परमार राजवंश का संबंध कहाँ से है? परमार राजवंश का संबंध है मालवा से। कहाँ से है? मालवा से। बुंदेला राजवंश का संबंध कहाँ पे है? बुंदेलखंड से। देखो, परमार वंश में राजा भोज बहुत शक्तिशाली हुए हैं और वो कहाँ के थे? धार, उज्जैन, इन्होंने यहीं पर शासन किया है। तो ये कहाँ पर आते हैं, किस क्षेत्र में आते हैं? मालवा में आते हैं। इसलिए परमार राजवंश का शासन कहाँ पर है? मालवा में है। बुंदेला राजवंश का शासन कहाँ है? बुंदेलखंड में है। इसके अलावा है चंदेल, जो चंद्र राजवंश। चंद्र राजवंश का संबंध कहाँ से कहाँ तक था? तो चंद्र राजवंश का संबंध था बघेलखंड से बुंदेलखंड तक। कहाँ तक था चंद्र राजवंश का संबंध? बघेलखंड से बुंदेलखंड तक था। यशोधर्मन कहाँ का शासक था? यशोधर्मन था दसपुर का शासक। दसपुर मतलब वर्तमान में मंदसौर को दसपुर कहा जाता है। स्लेट बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनाई जाती है। स्लेट में नंबर 1 है मंदसौर। और चंद्र राजवंश का संबंध कहाँ से? बघेलखंड से बुंदेलखंड। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो। उदयगिरी गुफा किससे संबंधित है? उदयगिरी की गुफा गुप्त वंश से संबंधित है। किससे है? गुप्त वंश। बनखंडेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? बनखंडेश्वर मंदिर चौहान वंश से संबंधित है। किससे? चौहान वंश से। रायसेन के शिव मंदिर को मस्जिद में बदला किसने? बदला रायसेन। अब ये क्वेश्चन पता है मैंने क्यों डाला है? कि जब भी मैं ये बना रही थी तब कोई न्यूज़ मेरे सामने आई थी रायसेन की, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। तो वहाँ पे महाशिवरात्रि की बात है। महाशिवरात्रि की बात है। तो महाशिवरात्रि में से बताया, न्यूज़ में आया था कि 12 दिन के लिए पट खोले जाते हैं, 12 घंटे के लिए पट खोले जाते हैं भगवान के। तो वहाँ पर से मैंने ये क्वेश्चन लिया क्योंकि जो चीज़ करंट में ज़्यादा चर्चा में रहती है ना, तो वहाँ हमारा पीपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो रायसेन के शिव मंदिर को मस्जिद में किसने बदला था? शेर शाह ने बदला था। मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की? मालवा में गौरी वंश की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी। किसकी थी? कलचुरी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? गोंड वंश की स्थापना की थी यादव राय। कहीं कहीं ये यादव राय, जादू राय भी लिखा है, तो यादव राय आए तो यादव राय लिख लीजिएगा, नहीं तो जादू राय लिख लीजिएगा। ही गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? यादव राय ने की थी। गरुड़ राजकीय चिन्ह है। गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह होता है? गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह है। गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह है? गुप्त। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किससे संबंधित है? खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण है चंदेल वंश से संबंधित है। और चंदेलों में किससे संबंधित है? ढंगदेव से संबंधित है। तो खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया?
चंदेल वंश ने करवाया था। और चंदेल वंश में किस शासक ने करवाया? धंगदेव ने करवाया था। आपसे पूछेंगे कि खजुराहो का जो पार्श्वनाथ का मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया? तो उसका निर्माण कराया था धंगदेव ने। अगला है होलकर वंश का संस्थापक कौन था? होलकर वंश का संस्थापक थे मल्लाराव होलकर। ग्वालियर का किला किससे संबंधित है? तोमर वंश से संबंधित है। 1398 से 1518 ईस्वी में ये बना था। महाजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कब स्थानांतरित की थी? 1810 ईस्वी में महाजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। मालवा का प्रथम शासक जिसने कंपनी को अंत करने का बेड़ा उठाया, मतलब जिसने बोला कि वो कंपनी का अंत कर देगा, तो मालवा का वह शासक कौन है? तो वो है यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर मालवा के प्रथम शासक हैं जिसने कंपनी का अंत कर, जो कंपनी आई थी अंग्रेजी कंपनी, उनका अंत करने का बेड़ा उठाया था। औलिकर शासक यशोधर्मन किस शताब्दी में थे? 6वीं शताब्दी। अब आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो यशोधर्मन थे वो किस वंश से संबंधित थे? वो औलिकर वंश। औलिकर कहाँ पे है? मंदसौर जो है उसको ही औलिकर कहा जाता था और ये 6वीं शताब्दी में थे। आपसे पूछें कि ये जो यशोधर्मन है औलिकर वंश के, इनका दूसरा नाम क्या है? तो यशोधर्मन का दूसरा नाम है विष्णुवर्धन। क्या है? विष्णुवर्धन। गुप्त नरेश बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल हूण शासक था और गुप्त नरेश बालादित्य ने उसको पराजित किया था, मिहिर कुल को। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली पूछेंगे आपसे, तो ये जानकारी मिली है मंदसौर शिलालेख से। ये शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन भी लेके आऊँगी मैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आने वाली हूँ ना आपको इतना सरल तरीके से कि आपको तुरंत याद भी हो जाएगा और आपको वहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जितने भी शिलालेख हैं, जितने भी साहित्य हैं, उनसे संबंधित प्रश्न मैं आपको कराने वाली हूँ। तो गुप्त नरेश बालादित्य ने भी मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल हूण शासक था और जो बालादित्य कौन था? गुप्त नरेश था। और ये जो आपको पता चला है ये कहाँ से चला है? मंदसौर शिलालेख में वर्णन है कि गुप्त नरेश बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित किया था। फ्रेंड्स, ये MBPSC प्रीलिम्स की नोट है, बहुत ही शानदार नोट्स और सबसे मेन इसके साथ मिल रहा है आपको एक ग्रुप में मैं तैयारी कराऊंगी हर इंपॉर्टेंट चीज़। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोगों को नहीं समझ में आता है कहाँ करें, लेकिन मैं ये ग्रुप में रोज़ आपको अपडेट करती रहूँगी, रोज़ क्वेश्चन पहुँचाऊँगी अलग अलग टॉपिक के, चाहे वो इतिहास हो मध्य प्रदेश का, चाहे भारत का, चाहे मध्य प्रदेश का भूगोल हो, चाहे भारत का, चाहे करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन हो, सूचकांक हो, पुरस्कार हो, कोई भी चीज़ हो जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं विश्व से, विश्व में कहाँ कौन की नियुक्ति हुई है, ये सभी क्वेश्चन मैं उस ग्रुप में कराने वाली हूँ। तो अगर आप वो ग्रुप लेना चाहते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, ये यूनिट वाइज नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, कालीन साहित्य, भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत विश्व का भूगोल, भारत मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारत की संविधान शासन प्रणाली, विज्ञान पर्यावरण, भारत मध्य प्रदेश खेलकूद, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसके अलावा यूनिट 10 का राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक प्रादेशिक संस्थाएं और करंट अफेयर्स। ये मोस्टली जो बुकलेट है पूरी हैंड रिटन है, बहुत ही सरल तरीके से बनाई गई, जैसे कि आप वीडियो मेरे देखते हैं वैसे ही इनको तैयार किया गया है। और भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये डिलीवर हो जाएंगी 8 से 10 वर्किंग डेज़ में। ये मेरा नंबर है 6060190944। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, पेमेंट नंबर लेके आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको अपना एड्रेस सेंड करना होगा, आपके एड्रेस पर ये 8 से 10 दिन में डिलीवर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये आयोग का प्रश्नोत्तरी प्रश्न बैंक है। यहाँ पर मैंने ऐसे 900 MCQ कवर किए हैं कि इससे बाहर ये आयोग का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि आयोग के करीब कभी भी 8 से 10 मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 19-20 पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अधिनियम के साथ हुआ था। तो ये 900 MCQ करके आपको कहीं से कोई टेंशन नहीं रहेगी, करंट अपडेटेड ये MCQ हैं। तो आप हमारी ये PDF भी ले सकते हैं, 199 में आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो 399 में इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी।
अगला क्वेश्चन है उग्रसेन कौन था। देखो उग्रसेन जो है वो महापद्मनंद को ही उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन किसको कहते हैं? महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है। ये कौन है? ये नंद वंशीय शासक है। मेरी इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं वही मेरे प्री की नोट्स वाले जो ग्रुप मिला होगा उसमें डालूंगी। उग्रसेन को क्या कहा जाता है? उग्रसेन को महापद्मनंद कहा जाता है और ये नंद महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है और ये नंद वंशीय शासक है। महापद्मनंद ने किस कुल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था? ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्षत्रिय कुल को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। महापद्मनंद मगध जनपद का सर्वशक्तिशाली शासक है। मगध जो महापद्मनंद है वो आपसे पूछेंगे वो किस जनपद का सबसे शक्तिशाली शासक था? महापद्मनंद तो वो मगध जनपद का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला है चंडाशोक को किसको बोलते हैं? अशोक को चंडाशोक बोला जाता है। किसको बोलते हैं? अशोक को चंडाशोक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है शुंगों के पूर्वज। ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। शुंगों के पूर्वज थे। शुंगों के पूर्वज कहाँ के थे? शुंगों के पूर्वज थे मगध के। कहाँ के थे? मगध के। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। कण्व वंश का शासक कौन था? भूमिपुत्र। ये आपसे पूछेंगे भूमिमित्र जो हैं वो कहाँ के शासक थे? तो भूमिमित्र कण्व वंश का शासक था। याद रखिएगा भूमिमित्र कहाँ के थे? कण्व वंश। भूमिमित्र द्वारा 14 वर्ष तक मगध पर शासन किया। कब तक किया? 14 वर्ष। फ्रेंड नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सुशर्मा किस वंश का था? सुशर्मा कण्व वंश का था। सुशर्मा किसका था? कण्व वंश का था और यह कण्व वंश का अंतिम शासक था। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का शासक था। कहाँ का था? सातवाहन वंश का। छहरात वंश किस राज्य का था? छहरात वंश शक राज्य का था। छहरात वंश किसका था? शक राज्य का था। नहपान शासक है कहाँ का? छहरात वंश का। आज रात को यूनिट 2 का वीडियो लेके आऊंगी। रुद्रदामन कौन सा शासक है? रुद्रदामन शक वंश का शासक है। मतलब वो शक वंश का शकीय शासक है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक है कनिष्क प्रथम। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव प्रथम। कौन थे कुषाण वंश का अंतिम शासक? वसुदेव प्रथम था। वृषनाग कौन है? वृषनाग नाग वंश का संस्थापक था। वृषनाग कौन था? नाग वंश का संस्थापक। नचना कुठार मंदिर किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है नचना कुठार मंदिर। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मंदसौर अभिलेख को किसने लिखा था? कुमार गुप्त ने। नरवर्मन, जयवर्धन, यशोवर्धन, यशोधर्मन ये सब कहाँ के थे? तो यशोधर्मन है ये सब औलिकर वंश से थे। आपसे पूछे प्रकाश धर्मा किस वंश का था? तो प्रकाश धर्मा भी औलिकर वंश का ही था। भागवत प्रकाश की उपाधि किसने ली थी? भागवत प्रकाश की उपाधि ली थी प्रकाश वर्मा ने। किसने ली थी? प्रकाश वर्मा ने ली थी। ये भी औलिकर वंश से ही है। बलखा वंश या बाघ वंश की स्थापना। फ्रेंड ये प्रकाश धर्मा है, वही मुझे लग रहा था। भागवत प्रकाश की उपाधि किसने ली थी? प्रकाश धर्मा ने ली थी। ये धर्म यशोधर्म ये धर्म ज़्यादा आता है इनके नामों में, जो औलिवर्धन वंश के शासक हैं, औलिकर वंश के शासक हैं। तो ये क्या है? प्रकाश धर्मा। तो भागवत प्रकाश की उपाधि प्रकाश धर्मा ने ही ली थी। इसके बाद वलखा वंश जो है उसको बाघ वंश भी कहा जाता है। आपसे पूछें कि इसका क्षेत्र कहाँ पर था? तो इसका क्षेत्र था मालवा क्षेत्र पर वलखा वंश का शासन था। वलखा या बाघ वंश। भूलुंड जो शासक था वो किस वंश का था? वही वलखा वंश का शासक था। भूलुंड कहाँ का शासक था? बलखा वंश का। अगला पूछे बलखा वंश की राजधानी क्या थी? तो वलखा वंश की राजधानी बाघ थी। बाघ कहाँ पे? हमें सुना होगा ना बाघ की गुफाएं, तो वो धार में एक जगह है बाघ नाम से, तो वहीं पर वलखा वंश की राजधानी थी। हस्तिन एक शासक था। हस्तिन किस वंश का शासक था? हस्तिन परिव्राजक वंश का शासक था। किसका था? परिव्राजक। पांडुवंशी वंश शासन किस क्षेत्र में थे? पांडुवंशी वंशों का शासन हुआ था मैकाल क्षेत्र में। कहाँ पर? मैकाल में। प्रवरसेन द्वितीय क्या कौन थे? वाकटक वंश से संबंधित थे प्रवरसेन द्वितीय कौन से वंश से संबंधित थे? वाकटक वंश से संबंधित थे।
वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? वाकटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। कौन था वाकटक वंश का संस्थापक? विंध्य शक्ति था। ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश के शासक थे? ध्रुवसेन द्वितीय वल्लभ वंश के शासक थे। किसके थे? वल्लभ वंश। तो फ्रेंड्स ये थे मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। शाम को एक और वीडियो लेके आऊँगी और थोड़ी देर में पटवारी का एक वीडियो लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।